सबक ड्रामे में आ गया है बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि रिमला ने न सिर्फ फैक्ट्री ऑन के नाम करवा दी है बल्कि उसने शामी और फारूक को भी जेल में बंद करवा दिया है। रिमला फैक्ट्री ऑन के नाम करवा के घर आती है तो फारूक सवाल जवाब पूछना शुरू कर देता है कि फैक्ट्री किसको सेल की है और डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। रिमला कुछ भी जवाब देना नहीं चाहती और सीधे अपने कमरे में जाने लगती है तो शामी उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ बाप से बदतमीजी करने की। तो रिमला आगे से शामी के साथ भी सीधी हो जाएगी और कहती है कि अब तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि रिमला पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा के आई है क्योंकि उसे फारूक आरफा लोगों से जान का खतरा है। इसीलिए वो उनको धमकी दे देती है कि अब तुम लोग अपनी खैर मनाओ, तुम्हारे साथ अब अच्छा नहीं होगा। और फिर पुलिस फारूक और एहतिशाम को अरेस्ट करके ले जाती है। दोनों जेल में बंद होते हैं। ये खबर जैसे ही ऑन तक पहुंचती है तो ऑन फौरन ही रिमला को लेके उनकी बेल करवाने के लिए आ जाता है। ऑन उनको पुलिस वालों को बेल करवाने का कहता है तो पुलिस वाला कहता है कि जो तशद्दुद इन्होंने रिमला पे किया है सारी उम्र पेशियां भुगतते रहेंगे, लेकिन ऑन को अपने खानदान की इज्जत अजीज है, इसीलिए वो कहता है कि कोई रास्ता निकालो और दोनों की बेल करवाओ, मैं उनकी जमानत करवाने के लिए आया हूँ। खैर दोनों की जमानत हो जाती है। अब रिमला ने न सिर्फ फैक्ट्री ऑन को सेल कर दिया है बल्कि फारूक और एहतिशाम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे हैं। अब देखते हैं कि रिमला को तो ऑन से ही उम्मीद है कि ऑन मुझसे शादी करेगा, लेकिन ऑन ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जैसे ही ऑन घर आता है रिमला की कॉल आ जाती है तो आयला को वो छोड़ के रिमला के पास चला जाता है। ये सब देख के आयला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो तो बैठ के जायनमाज पे रोने लग जाती है कि मेरी किस्मत में कोई भी खुशी नहीं है कि ऑन तो कम से कम मेरे लिए रह जाए, पहले उसे शामी से धोखा मिला है, वो ऑन से ये सब डिजर्व नहीं करती। वो ये बातें जैसे ही जोया को बताती है तो जोया को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि ऑन भाई को शर्म आनी चाहिए थी कि वो रिमला के पीछे लग गए हैं। दोनों ये बातें कर ही रही होती हैं कि पीछे से शम्सा इनकी बातें सुन लेती है। वो पूछती है कि ऑन और रिमला के दरमियान में क्या चलता है। आयला अपनी माँ को कुछ नहीं बताना चाहती, वो इसीलिए बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन अब बात तो फैल गई है। घर में किसी को भी नहीं पता कि रिमला ने क्या किया है। रिमला की वजह से शामी और फारूक दोनों जेल में चले गए थे। ये बात जैसे ही फैलती है सबको ही पता चल जाता है कि रिमला ने तो फैक्ट्री भी सेल कर दी है, लेकिन किसी को अभी तक ये नहीं पता कि वो फैक्ट्री ऑन को सेल कर दी है। अब रिमला को उम्मीद है कि ऑन मुझसे निकाह करेगा, लेकिन ऑन ने तो सिर्फ अपना खानदानी बिजनेस बचाने के लिए रिमला को सिर्फ अपनी बातों में लेके आया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एहतिशाम तो बिल्कुल खाली हाथ ही रह गया है, ना तो उसके नसीब में आयला हुई और ना ही रिमला, क्योंकि उसने आयला को छोड़ा तो उसके साथ मकाफात अमल हो गया। अब रिमला उसे छोड़ चुकी है। अब देखते हैं कहानी में आगे और कौन से ट्विस्ट बाकी हैं। वेट एंड वॉच।